हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। साथ साथ बच्चों हम इसी वीडियो लेक्चर में वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चा पार्टी अगर अभी तक आप सभी लोगों ने इसका प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है जिसमें बच्चों मैंने आप सभी लोगों को बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया था परीक्षण आवेश के, और साथ साथ बच्चों हम उसी वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों को वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताए थे। तो अगर अभी तक वो वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी लोग जाकर के इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर को वॉच कर सकते हैं। तो अगर आप सभी लोग वो वाला वीडियो लेक्चर वॉच करके आ रहे हो तो आज का जो कंसेप्ट हम पढ़ाने वाले हैं बच्चों, ये सभी कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ आने वाले हैं। अगर फिर भी कोई समस्या होती है तो बच्चों आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आइए, और लिंक में बच्चों आपको हमारा सोशल मीडिया का आईडी मिल जाएगा, वहां से जाकर के अपने डाउट और क्वेरी को भी आप यहाँ पर कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आप सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को प्रीवियस वीडियो के जैसे आप सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले टॉपिक को रीड करते हैं। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। बच्चों इस टॉपिक को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो बच्चों यहाँ पर हमारा दोनों टॉपिक लिखा गया है हिंदी और इंग्लिश में। बच्चों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि भैया आपको जो भी टॉपिक मिलेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा, क्योंकि टॉपिक आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो टॉपिक का नाम आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि इस चैनल पर बच्चों मैं आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की दोनों क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे से बच्चों यहाँ पर बच्चे मिलते जाएंगे हिंदी मीडियम के, तो उनकी वीडियो मैं सेपरेट कर दूंगा, और जो इंग्लिश मीडियम बच्चे होंगे उनकी वीडियो मैं यहाँ पर सेपरेट बनाना शुरू कर दूंगा। तो अभी जो बच्चों यहाँ पर क्लास चल रही है वो कंबाइंड क्लास चल रही है। तो आप सभी लोग जैसे भी आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है आप सभी लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप सभी लोग सीबीएसई बोर्ड से हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में सीबीएसई जरूर टाइप करिएगा। अगर आप यूपी से हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग यूपी बोर्ड जरूर टाइप करिएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं इस टॉपिक का सबसे पहला पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पर जो इस टॉपिक का सबसे पहला पॉइंट होता है ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट और जनरल पॉइंट होता है। आप सभी लोग इस पॉइंट के बारे में अच्छी तरह से और भली बात जानते हो। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है इसमें बच्चों लिखा गया है कि वैद्युत रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती है। अब भैया आप सभी लोग जानते हो कि जो हमारा वैद्युत आवेश होता है वो प्रकृति में दो प्रकार का होता है। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आप सभी लोग बच्चों यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर बताया था कि भैया इन वैद्युत आवेश के बारे में आपको बेसिक जानकारी रखना है। अगर आप इनके बारे में बेसिक जानकारी रखते हो तो आने वाले हर एक वीडियो जो आगे के होंगे वो आपको अच्छी तरह से समझ आने वाले हैं। तो बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर जानते हो कि जो हमारा प्रकृति में आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो बच्चों हमारा होता है वो प्लस का आवेश होता है, और जो दूसरा बच्चों हमारा होता है वो माइनस का आवेश होता है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले उन आवेश के बारे में परिचित कराते हैं। तो आप सभी लोग बच्चों जानते हो कि यहाँ पर हमारा एक आवेश हो गया प्लस का क्यू। अब बच्चों आपको पता है भैया कि जो हमारा ये प्लस का क्यू आवेश होता है इनकी वजह से जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो बच्चों हमारी किधर की होती हैं, बाहर की होती हैं। और इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम इस तरीके से यहाँ पर दिखाते हैं। और बच्चों यहाँ पर इसका मेन कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि अगर बच्चों यहाँ पर हमारा प्लस का क्यू आवेश है तो आपको यहाँ पर तीर का निशान ध्यान रखना है कि अगर तीर का निशान बाहर की ओर है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट समझ सकते हो कि यहाँ पर जो आवेश दिया गया है वो बच्चों हमारा कैसा होगा, प्लस का होगा। अगर बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं माइनस क्यू आवेश की, तो यहाँ पर बच्चों हम माइनस क्यू आवेश को कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। और जो बच्चों इनकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो हमेशा अंदर की ओर होती हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो तीर का निशान होता है वो इसी प्लस आवेश का बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, माइनस आवेश के जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी उनका तीर का निशान बच्चों यहाँ पर हम अंदर की ओर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम समझते हैं सबसे पहला पॉइंट हमें क्या बता रहा है। तो बच्चों यहाँ पर लिखा गया है कि अगर यहाँ पर हम मानते हैं कोई भी हमारा क्या है प्लस का क्यू आवेश है, और इसी के जस्ट बगल में हम क्या करते हैं यहाँ पर कोई भी एक दूसरा आवेश रखते हैं जो बच्चों हमारे क्या होता है माइनस का क्यू आवेश होता है। अब बच्चों पहला पॉइंट आपको बता रहा है कि जो हमारा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं चलती हैं वो क्या होती हैं, प्लस आवेश से उत्पन्न होती हैं और माइनस आवेश की तरफ चलती हैं। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेंगी वो हमारी क्या होंगी, प्लस से चलेंगी, और इस तरीके से बच्चों क्या होंगी, माइनस की तरफ चलती चली जाएंगी। तो बच्चों ये आपको कंसेप्ट याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट होता है और ये सारे पॉइंट आने वाले आगे कंसेप्ट के लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब मैं बच्चों यहाँ पर आप सभी लोगों को कूलाम्स लॉ पढ़ा दूंगा, और कूलाम्स लॉ पढ़ने के बाद बच्चों आप यहाँ पर इन सभी टॉपिक का यूज करने वाले हो। तो बच्चों अब हम चलते हैं यहाँ पर अगले पॉइंट की तरफ। तो बच्चों यहाँ से हमारा अगला पॉइंट लिखा गया है वैद्युत रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो बच्चों आपको समझ लेना है कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमने यहाँ से बच्चों मान लिया कि हमारी क्या है, कोई भी एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं बच्चों, इसको हमने नाम यहाँ पर E1 दे दिया। और जो यहाँ पर इसके आगे बच्चों यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा गया है कि जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को भी काटती नहीं है। तो बच्चों हमने यहाँ पे मान लिया हमारी क्या है, पहली विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, और दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखाओं बच्चों हमने इस तरीके से यहाँ पे मान लिया कि हमारी क्या होती है, E2 होती है। अब बच्चों आपने समझ लिया कि यहाँ पर जो हमारी E1 विद्युत क्षेत्र रेखा है और जो बच्चों यहाँ पर हमारी क्या है E2 विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये दोनों आपस में आप देख रहे हैं कि एक बिंदु पर क्या कर रही है, आपस में काट रही हैं। और इस बिंदु को बच्चों हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर पी पॉइंट कहते हैं। और इसी बिंदु को बच्चों आप यहाँ पर काटने वाला बिंदु कहते हो, या आप इसको दूसरे शब्द में क्या बोलते हो, प्रच्छेद बिंदु आप कहते हो। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो दूसरा पॉइंट आपको बताया जा रहा है इसमें बोला जा रहा है भैया जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अब यहाँ पर रीजन लिखा गया, कारण क्योंकि
इस स्थिति में दो स्पर्श रेखाएं प्रच्छेद बिंदु पर खींचना संभव नहीं है, क्योंकि बच्चों आप जानते हो अगर हम इस विद्युत क्षेत्र की यहाँ पर बात करें कि ये जो हमारी E2 वाली विद्युत क्षेत्र रेखा ये कहाँ से आ रही है, जैसे बच्चों आपने सीखा कि जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखा होती है वो कहाँ से चलती है, प्लस से चलती है और माइनस तरफ खत्म होती है। तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हो तीर का निशान बना हुआ है कि भैया हमारी जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही है वो प्लस से आ रही है और माइनस तरफ खत्म हो रही है। लेकिन बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो हमारी E2 विद्युत क्षेत्र रेखा है और जो यहाँ पर हमारी E1 विद्युत क्षेत्र रेखा है ये कहाँ से आ रही है, इनकी कोई दिशा नहीं पता है। तो भैया हम क्या करते हैं, अगर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का यहाँ पर दिशा पता करना चाहते हैं तो इन पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। अब स्पर्श रेखा आप कैसे खींचते हो, तो जैसे बच्चों यहाँ पर हमें पता किया है कि अगर यहाँ पर हमारे क्या है कोई भी प्लस का क्यू आवेश है और यहाँ पर क्या है हमारा माइनस का क्यू आवेश है, तो आप क्या करते हो इस तरीके से यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच देते हो, तो आपको पता चलता है कि जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखा है वो कहाँ से और किस प्रकार से आ रही है। तो आप विद्युत क्षेत्र रेखा का क्या करते हो बच्चों, यहाँ पर दिशा पता कर सकते हो। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, सेकंड पॉइंट जो आपको बता रही है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं E1 और E2, तो बच्चों ये क्या करती हैं आपस में कभी भी एक बिंदु पर प्रच्छेद नहीं करती हैं। अब प्रच्छेद क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि यहाँ पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचना चाहेंगे तो यहाँ पर स्पर्श रेखा कभी भी हम खींच नहीं सकते हैं। और यहाँ पर बच्चों हम E1 और E2 जो हमारी दोनों विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इनकी हम क्या करते हैं दिशा भी नहीं बता सकते हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो तीसरा पॉइंट लिखा गया है इसमें बच्चों आपको बताया गया है कि विद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी विद्युत बल रेखाएं होती है, अब विद्युत बल रेखाएं क्या होती है भैया ये भी आप थोड़ा समझ लो। तो आप जानते हो कि अगर यहाँ पर हमारे क्या है कोई भी एक प्लस का क्यू आवेश है तो इनकी वजह से जो बच्चों हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो बाहर की ओर बनती हैं। तो बच्चों इनको हम क्या कहते हैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ये जो बच्चों हमारी यहाँ पर बनी है इनको विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। और इस विद्युत क्षेत्र रेखा को बच्चों हम क्या करते हैं ई से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता है कि जो हमारी यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है हमारी क्या होती है बच्चों एक सदिश राशि होती है, क्योंकि भैया इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो हमारा प्लस का क्यू आवेश होता है इन पर बच्चों हमारे क्या होता है कोई भी यहाँ पर दिशा नहीं होता है बच्चों, यहाँ पर हमारे क्या होता है केवल और केवल इसका परिणाम होता है। इसलिए बच्चों इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर अदिश राशि कहते हैं। इन सभी के बारे में मैंने आप सभी को बेसिक वीडियो में बता दिया है, आप जा करके इसका सभी जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर है उसको देख सकते हैं और हर एक कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो हमारी भैया विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ से समझ गए कि जो हमारा प्लस का क्यू आवेश होता है ये अपनी चारों तरफ क्या करता है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा बना लेता है। अब बच्चों जब हम क्या करते हैं इस विद्युत क्षेत्र रेखा में जो हमारा प्लस का क्यू आवेश है अगर हम इस विद्युत क्षेत्र रेखा में कोई भी यहाँ पर आवेश ला करके रख देते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया इसकी विद्युत क्षेत्र रेखा में एक क्यू नॉट आवेश ला करके रख दिया। अब बच्चों यही जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये क्या करेंगे इस पर बल लगाना शुरू कर देंगे। जब बच्चों यहाँ पर बल लगाएंगे तो यही विद्युत क्षेत्र रेखा बच्चों हमारी क्या हो जाएगी विद्युत बल रेखा में परिवर्तित हो जाएगी। ये पॉइंट मैंने आप सभी लोगों को नोट करके लिखा दिया था इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। अगर आप इसका प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख करके आ रहे हो तो हर एक कंसेप्ट आप सभी लोगों को यहाँ पर समझ आएगा और साथ साथ आप सभी को वीडियो भी पसंद आएगी। अगर आप सभी लोग वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बिना सब्सक्राइब किए अगर आप जा रहे हो तो भैया आपको अगर कोई भी यहाँ पर कंसेप्ट है या कोई भी आपको डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाइए, क्योंकि बच्चों में आने वाले अगले वीडियो लेक्चर में वो सारे कंसेप्ट वो सारे डाउट आपके क्लियर कर सकूँ। अगर आपकी कोई भी यहाँ पे पर्सनल क्वेरी होती है तो आप हमारे नीचे दिए गए सोशल मीडिया आईडी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जाकर के हमें फॉलो कर सकें और वहाँ पर बच्चों आप अपने पर्सनल डाउट पूछ सकते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा अगला पॉइंट है इसके बच्चों यहाँ पे लिखा गया था कि विद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में क्या करती हैं सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता है भैया विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। अब बच्चों यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर लिखा गया था पॉइंट जिससे विपरीत दिशा में क्या होता है आकर्षण बल उत्पन्न होता है। तो बच्चों आप समझ गए कि अगर यहाँ पर हमारा क्या होता है कोई प्लस का आवेश होगा तो बच्चों क्या करेगा ये अपनी दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करेगा। मतलब बच्चों यहाँ पर क्या होगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कम होना शुरू हो जाएंगी। कम होने का मतलब हो गया ये बच्चों जो हमारी यहाँ पे प्लस का क्यू आवेश होगा ये इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाओं को कम करना शुरू कर देगा और जैसे कम करना शुरू करेगा तैसे इसके सामने बच्चों जो हमारे यहाँ पर दूसरा आवेश रखा जाएगा माइनस का क्यू आवेश। तो बच्चों हमारे क्या करेगा ये आपस में यहाँ पर आकर्षण बल उत्पन्न कर देगा जिससे बच्चों हमारा आवेश क्या होगा इसकी ओर भागना शुरू कर देगा। तो बच्चों इस पॉइंट का यहाँ पर कंप्लीट जो मीनिंग होता है वो आपका ये होता है। इसके बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट बच्चों यहाँ पर लिखा गया है जिस जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं अधिक होती हैं। बच्चों यहाँ पर इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कोई भी एक आवेश लेते हैं जैसे हमने यहाँ पे मान लिया प्लस का क्यू आवेश है। अब बच्चों आपको पता है कि अगर ये प्लस आवेश हमारा क्या करेगा अपने चारों तरफ जितना ज्यादा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाएगा, आपको पता है कि अगर ये विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ पर क्या करता है बहुत अधिक मात्रा में बना लेता है तो बच्चों आपको पता है कि जब यहाँ पर क्या होगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होंगी तो बच्चों यहाँ पर जो आपका विद्युत क्षेत्र बनेगा वो भी क्या होगा बच्चों यहाँ पर अधिक शक्तिशाली होगा, उसी को बच्चों क्या कहते हैं यहाँ पर अधिक प्रबल कहते हैं। तो बच्चों यही पॉइंट इसके फोर्थ पॉइंट में लिखा गया है। तो आगे बच्चों यहाँ लिखा गया वैद्युत क्षेत्र रेखा अधिक प्रबल होती है। तो एक बार फिर से मैं इस पॉइंट को यहाँ पर रिमाइंड करता हूँ बच्चों यहाँ पर फोर्थ पॉइंट लिखा गया कि जिस जिस स्थान पर विद्युत
वैद्युत बल रेखाएं अधिक होती हैं, तो यहाँ पर बच्चों मैंने समझाया कि अगर यहाँ पर हमारा क्या होता है, कोई भी प्लस का क्यू आवेश होता है, तो अगर ये प्लस का क्यू आवेश अपने चारों तरफ जितना ज्यादा बच्चों यहाँ पर क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेगा। अगर बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को इस तरीके से बढ़ा देते हैं, तो आपको पता है कि जितना ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, उतना ज्यादा बच्चों क्या होगा, इसके अंदर में शक्ति होगी, और उस शक्ति को बच्चों यहाँ पे हमने लिखा है, वहां पर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अधिक प्रबल होती हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं इस टॉपिक का यहाँ पर लास्ट पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पर लास्ट पॉइंट लिखा गया है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो बच्चों हमारी होती हैं, वो धन आवेश से चल करके ऋण आवेश पर सदैव क्या होती है, खत्म होती है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारी क्या होती है, कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं चलती हैं, तो हमने मान लिया प्लस से चल रही हैं, तो बच्चों क्या होगा, हमेशा माइनस पे जो हमारा आवेश होगा, वहां पर जाकर के आपस में खत्म हो जाएंगी। तो बच्चों लास्ट का पॉइंट आपको यहाँ पर समझ आएगा कि अगर यहाँ पर कोई भी क्या होता है, हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं चलती हैं, तो प्लस से चलेंगी और माइनस पे जाकर के खत्म हो जाएंगी। तो बच्चों ये हमारा होता है वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में। तो आप सभी लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा। अगर बच्चों आप इसको नोट करना चाहते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बच्चों हम इस टॉपिक के बाद में यहाँ पर बात करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अगर आप सभी लोगों ने यहाँ पर नोट कर लिया है, तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस करते हैं, और स्पेस करने के बाद में आप सभी लोगों को यहाँ पर अगला टॉपिक बताते हैं। भैया जो हमारा अगला टॉपिक है, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये टॉपिक बच्चों आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो भी यहाँ पर हम आगे का डेरिवेशन पढ़ने वाले भैया, वो हमारा क्या होगा, इसी के ऊपर सारा बेस्ड रहेगा। तो आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ना है, और ये बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर हम इसका एक फॉर्मुला भी देखेंगे कि भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमारा फॉर्मुला क्या होता है, और ये फॉर्मुला कहाँ से किस प्रकार से है, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगा। तो अगर आप सभी लोगों को कंसेप्ट अच्छा लग रहा है, तो भैया आप इस चैनल पर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बच्चों शेयर कीजिए। तो बच्चों आप सभी लोग अगेन यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए, अगर नोट नहीं किया है, क्योंकि बच्चों अभी यहाँ पर क्या करने वाले हैं, स्पेस करके आप सभी लोगों को अगला टॉपिक यहाँ पर समझाने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, जिसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी यहाँ पर परिभाषा को देखने वाले हैं, साथ साथ बच्चों हम इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मुले को देखने वाले हैं। जो बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मुला होता है F इक्वल टू क्यू ई। अब बच्चों ये फॉर्मुला हमारा कहाँ से और किस प्रकार से है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा यूज करने वाला हूँ न्यूटन का सेकंड लॉ। तो न्यूटन के सेकंड लॉ में आप सभी लोगों ने भैया पढ़ा होगा कि जो हमारा फॉर्मुला होता है, वो F इक्वल टू एम में होता है। ये फॉर्मुला बच्चों कहाँ से किस प्रकार से आया था, तो बच्चों इसी फॉर्मुले का यहाँ पर थोड़ा सा हम यूज करके आपको समझाने वाले हैं कि भैया जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मुला होता है, वो कहां से और किस प्रकार से आया हुआ है। तो बच्चों आप सभी लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो बच्चों इसके आने वाले अगले वीडियो लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं मुझे यहाँ पर कूलाम्स लॉ के बारे में। तो बच्चों कूलाम्स लॉ और जो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इन दोनों फॉर्मुले को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है और अच्छी तरीके से इन कंसेप्ट को समझना है, क्योंकि बच्चों इसके बाद जो भी हमारे यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट होगा, उसमें बच्चों यहाँ पर ओवरऑल डेरिवेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो बच्चों आप सभी लोगों को अगर ये दोनों टॉपिक क्लियर होंगे, तो आगे डेरिवेशन आपको 100% यहाँ पर समझ आएंगे। अगर यहाँ पर कोई समस्या होगी, तो भैया जो आगे डेरिवेशन होंगे उसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जो भी इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर हुए हैं, उन सभी वीडियो लेक्चर को आपको अच्छी तरह से यहाँ पे समझना है, और समझने के बाद अगर फिर भी कोई समस्या होती है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से बच्चों हमारी हेडिंग होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड को शॉर्टकट में हम यहाँ पर EF लिखते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा को। तो बच्चों यहाँ पर हम साथ साथ इसकी परिभाषा को लिखते चलते हैं। तो बच्चों इसकी परिभाषा जो हमारी होती है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर होती है। वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश, जिसको बच्चों आप यहाँ पे कहते हो क्यू नॉट, पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो बच्चों ये तो बात होती है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा की। तो बच्चों इसकी परिभाषा में यहाँ पर लिखा गया है कि वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश, जिसको बच्चों यहाँ पर हम क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, पर लगने वाले बल को बच्चों यहाँ पे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसे बच्चों यहाँ पर हम ई से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे, और आप सभी लोग इसके बाद ये भी जानते हो कि भाई जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हमारी क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। तो बच्चों इन दोनों पॉइंटों को यहाँ पर हम इसके बाद लिखने वाले हैं। तो आपको मैंने बताया था कि भैया अगर आप यहाँ पे थ्योरी लिख रहे हो तो परिभाषा लिखने के बाद में जो भी आप इसके बारे में आप बताना चाह रहे हो उन सभी चीजों को आप पॉइंट में लिखने की कोशिश करो, जिससे बच्चों आपको पता है कि एग्जाम में इससे आपके अच्छे मार्क्स आते हैं और आपका जो यहाँ पे नंबर कटने के चांस होता है वो भी बच्चों यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो इसके बाद जो भी यहाँ पर पॉइंट हम लिखने वाले हैं बच्चों उनको पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखने वाले हैं। तो बच्चों इसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं पहला पॉइंट। तो पहले पॉइंट बच्चों यहाँ पे हम बताते हैं कि भैया जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसे हम यहाँ पर कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे, क्योंकि बच्चों आप सभी लोग जानते हो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। आपको पता होती है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं वो किधर से आ रही हैं और किधर की तरफ जा रही हैं। इसलिए बच्चों यहाँ पर हमने बता दिया कि हमारे क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। तो आगे बच्चों यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखते हैं सेकंड पॉइंट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। अब बच्चों यहाँ पर आपको थोड़ा सा और समझना है कि इस सदिश राशि को बच्चों हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो इंग्लिश में हम लिख देंगे भैया सदिश राशि को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्योंकि बच्चों यहाँ पर आप जानते हो कि मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों बताता रहता हूँ, तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर सीखना है कि भैया इसको हिंदी में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि भैया जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निकालने का फॉर्मूला होता है वो बच्चों हमारे यहाँ से होता है F इक्वल टू क्यू ई। अब बच्चों ये जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होता है, यहाँ पर क्यू नॉट होता है। जनरली बुक में आप इसी तरह देखोगे तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हो, या बच्चों आप इस फॉर्मूले को यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो, एफ इक्वल टू बच्चों हमारा क्या होता है, क्यू ई होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले बच्चों यहाँ पर करेक्ट हैं। आप जानते हो कि अगर हम किसी चीज़ का यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जनरली यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पर परीक्षण आवेश लेकर चलते हैं। अगर बच्चों हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं तो यहाँ पर जो भी आवेश दिया जाता है उस आवेश को लेकर के चलते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये जो हमारा फॉर्मूला है ये कहाँ से और किस प्रकार से आया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर मैं आप सभी लोग बताने वाला हूँ भैया, अगर आप सभी लोगों ने यहाँ पर न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा होगा, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, क्लास 11 पढ़ा होगा, हर जगह पर आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो बच्चों उस फॉर्मूले का यहाँ पर हम यूज करके इस फॉर्मूले के बारे में बताने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम थोड़ा सा इसका कंपैरिजन करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, या आप यहाँ पे कह सकते हो न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से। अब बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि जो न्यूटन का दूसरा नियम होता है उससे आपका एक फॉर्मूला मिला था, वो फॉर्मूला बच्चों हमारा था F इक्वल टू एम ए। अब बच्चों आपको समझना है कि ये जो हमारा फॉर्मूला है ये क्या है, एक अदिश रूप में लिखा गया है। तो ये भी फॉर्मूला बच्चों हमारा क्या होगा, एक अदिश रूप में लिखा गया है। अभी हम वेक्टर रूप की बात नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों आपको समझना है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर हमारा क्या है, ये F है, तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये क्या है, F है। तो मतलब ये भी बल का फॉर्मूला है, ये भी बच्चों हमारे क्या है, बल का फॉर्मूला है। बस आपको पता है कि ये जो हमारा फॉर्मूला है क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान के बीच में लगता है। और बच्चों ये जो हमारा फॉर्मूला है क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के रूप में लगता है। अब बच्चों आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि जो यहाँ पर हमारा क्या होता है, Q होता है, ये हमारा एक अदिश राशि है। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा M होता है ये भी हमारा क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। अगर बच्चों यहाँ पे बात करें जो हमारे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होता है ये हमारा क्या है, एक सदिश राशि है। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा होता है A, इसको बच्चों हम त्वरण कहते हैं, ये भी हमारा क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। तो बच्चों आपको समझ आ गया कि यहाँ पर अगर ये बल है तो ये भी बच्चों क्या होता है, बल होता है। ये आपका द्रव्यमान के बीच में बल का मान देता है। और बच्चों ये जो हमारा बल का मानता है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बल का मान देता है। अब बच्चों आप जानते हो इसके बाद कि जो हमारा Q होता है ये एक अदिश राशि है। तो बच्चों वैसे यहाँ पर हमारा क्या होता है, M जो होता है द्रव्यमान, ये भी क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। तो बच्चों आप साथ साथ इसके बाद ये भी जानते हो कि जो यहाँ पे हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है हमारी क्या है, एक सदिश राशि है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे जो त्वरण होता है ये भी क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। अब बच्चों अगर आप इस फॉर्मूले का तुलना कर रहे हो तो आपको ये समझ आ गया कि भैया अगर यहाँ पर हमारा जो बल का फॉर्मूला था F इक्वल टू एम ए, ये फॉर्मूला पता है तो यहाँ पर बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे निकालोगे, तो बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में तुलना करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर आपको पता है कि भैया F है तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, F होगा। तो मतलब इसका हर एक चीज क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। तो बच्चों आपको समझना है कि जो हमारी अदिश राशि है वो
अदिश के बराबर होगी, और जो बच्चों यहाँ पर हमारी सदिश राशि हो सदिश के बराबर होगी। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, m की जगह पर क्या रख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर q रख सकते हैं, और जो बच्चों यहाँ पर हमारा a है, a की जगह बच्चों हम क्या रख सकते हैं, e रख सकते हैं, क्योंकि बच्चों आपको पता है ये हमारी क्या है, एक सदिश राशि है, और ये हमारी क्या है, अदिश राशि है। अब बच्चों अगर हम यहाँ पर m की जगह पर q रखते हैं और a की जगह पर यहाँ पर e रखते हैं, तो बच्चों ये जो हमारा फॉर्मूला होता है F इक्वल टू m में, ये बच्चों हमारे क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला बन जाता है। अब बच्चों इस फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा और कंसेप्ट यहाँ पे हम रिवाइज करने वाले कि भैया इस फॉर्मूले का यूज किस तरीके से करना है, वो मैं इसके आने वाले अगले वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। तो बच्चों हम यहाँ पे इस फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हम अगर फॉर्मूले के बारे में कंसेप्ट समझ लेंगे तो आपको ये परिभाषा जो यहाँ पे रट्टा मारना है, ये चीजें बच्चों आपको यहाँ पे अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई भी एक आवेश लेते हैं। आपको पता है कि जो हमारे प्रकृति में आवेश होते हैं भैया वो दो प्रकार के होते हैं। एक जो बच्चों हमारा होता है वो प्लस का क्यू होता है, और जो दूसरा बच्चों यहाँ पर हमारा होता है वो माइनस का क्यू आवेश होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई भी एक धनात्मक आवेश लेते हैं, तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, प्लस का क्यू आवेश लेते हैं। अब आपको पता है कि भैया इसकी वजह से जो हमारी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेंगी वो कुछ इस प्रकार से बाहर की तरफ बनेंगी। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना लिया। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, जनरली कोई भी एक आवेश ला करके इसके बीच में रखते हैं, क्योंकि बच्चों अभी आप यहाँ पे बता रहे हो कि भैया ये जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं को यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों विद्युत क्षेत्र रेखाओं को आपने ई से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनी है वो किसकी वजह से बनी है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश कारण यहाँ पर बनी हुई है। अब बच्चों यहाँ पर हम पता करना चाहते हैं कि इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं किसमें, विद्युत बल रेखाओं में। तो विद्युत बल रेखाओं में परिवर्तित करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इस विद्युत क्षेत्र में ला करके कोई भी एक दूसरा आवेश रख देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम जो दूसरा आवेश रखने वाले हैं बच्चों हमारे क्या होगा, क्यू नॉट आवेश होगा। तो बच्चों वो बताएगा कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस क्यू नॉट आवेश पर बल लगा रही हैं, वो कितना बल लगा रहे हैं। तो उस क्यू नॉट आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे समझ लिया कि भैया जो हमारा फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू क्यू ई, ये आप यहाँ पे कह सकते हो एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई। ये फॉर्मूला कहाँ से और किस प्रकार से आया हुआ है, इसके बारे में मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर बेसिक जानकारी दे दी। आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है आगे वाले हर एक आने वाले कंसेप्ट के लिए। तो बच्चों अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस विद्युत क्षेत्र में उठा करके कोई भी एक आवेश रखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मान लिया कि जो हमारा आवेश रखा गया है वो क्यू नॉट आवेश रखा गया है। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, जो इस आवेश से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो आपस में यहाँ पर क्या करेंगी, बल लगाएंगी। तो बच्चों जो यहाँ पर बल लगेगा यही विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी बच्चों, हमारी विद्युत बल रेखाओं में परिवर्तित हो जाएंगी। तो बच्चों यहाँ पे हमें पता करना पड़ेगा कि जो हमारे यहाँ पर क्यू नॉट आवेश इसकी विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, ये जो हमारा आवेश है इनसे जो निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस आवेश पर कितना बल लगा रही हैं। तो इसका मान निकालने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, इस क्यू नॉट आवेश जो आवेश इसकी विद्युत क्षेत्र में रखा गया है उस आवेश को, और बच्चों हम क्या करते हैं, इनसे निकलने जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इन विद्युत क्षेत्र रेखा ई को आपस में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। और गुणा करने से बच्चों हमें पता चलता है कि जो हमारा यहाँ पर आवेश रखा गया है इस आवेश के उत्पन्न होने से विद्युत क्षेत्र रेखा में बच्चों यहाँ पर कितना बल लग रहा है वो चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो बच्चों इसका यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है कि भैया अगर हमें पता करना चाहते हैं कि जो हमारा आवेश यहाँ पर क्यू नॉट रखा गया है इस विद्युत क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवेश में, तो बच्चों यहाँ पर कितना बल लगा रहा है उसका फॉर्मूला बच्चों यहाँ से मिल जाता है एफ इक्वल टू यहाँ से जाएगा क्यू नॉट ई। तो बच्चों ये आपका फॉर्मूला मिल जाता है कि भैया हम पता कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर कोई भी आपका कोई भी आवेश रखा गया है, अब बच्चों यहाँ पर जो आवेश रखा जाएगा वो क्या करेगा, आपस में विद्युत क्षेत्र इसकी चारों तरफ बना लेगा। अगर हम इस आवेश में क्या करेंगे, कोई भी दूसरा आवेश ला करके किसी भी बिंदु पर रखेंगे, आप यहाँ पे मान सकते हो जनरली हमारा पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया, तो हम इस ए पॉइंट पर ला करके एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखते हैं। अब इस क्यू नॉट आवेश पर बच्चों हमारा कितना बल लगाएगा, कौन, ये प्लस का क्यू आवेश, ये प्लस का क्यू आवेश इस परीक्षण आवेश पर कितना बल लगाता है। तो बल लगाने का जो बच्चों यहाँ पर हमारा काम करेगा वो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई करेगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जो आवेश यहाँ पर रखा गया उस आवेश को और उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आपस में गुणा कर देंगे। गुणा करने से बच्चों जो हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिलेगा वो यहाँ पे फॉर्मूला मिल जाएगा भैया इन पर कितना बल लग रहा है जो हमारे यहाँ पे परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा गया है इस आवेश की विद्युत क्षेत्र में। तो बच्चों यहाँ से फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं इसका जो हमारा यसाई मात्रक होता है वो क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप इसकी यसाई मात्रक निकालना चाहते हो तो आप जानते हो भैया बल का मात्रक हमारा क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यहाँ पे न्यूटन इसका यसाई मात्रक हो जाएगा। अब यहाँ से हम बच्चों बात करते हैं, अगर हमें क्या करना है, इस आवेश के जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है बच्चों, इनकी तीव्रता निकालनी है कि जो इस आवेश के द्वारा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है वो कितनी दूरी तक बनेगी। क्योंकि आपको पता है कि जो इनके द्वारा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी वो हो सकता है 1 मीटर तक बने, हो सकता है 2 मीटर तक बने, हो सकता है 3 मीटर तक बने। तो भैया इनके जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं तीव्रता उत्पन्न होगी वो कहाँ तक जाएगी, तो उसको ज्ञात करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकालते हैं। तो फॉर्मूला निकालने के बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या करेंगे, ई को रोक लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारे क्या होगा, ई रुक जाएगा, और जो हमारे यहाँ पर क्यू नॉट आवेश है ये बच्चों क्या होगा, एफ के नीचे आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकालते हैं। तो एफ इक्वल टू यहाँ पर कितना जाएगा, सॉरी बच्चों यहाँ पर
पर E इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन यहाँ से Q नॉट हो जाएगा। तो बच्चों ये जो हमारा फॉर्मूला होता है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फॉर्मूला होता है। अब बच्चों आप अगर इसका एसआई मात्रक निकालोगे कि भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो हमारा एसआई मात्रक होता है ये कैसे पता करेंगे, तो आपको पता है कि भैया जो हमारे बल का होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो उसी प्रकार से आप जानते हो कि भैया जो यहाँ पे हमारा कूलाम ये आवेश होता है, आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके नीचे कूलाम लगा देंगे। अब आप जान रहे हो दोनों कैसे हैं, बटे में है, तो इसके नीचे बच्चों हमारे क्या जाएगा, बटे का चिन्ह आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम, यही बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। और अगर बल की बात करेंगे तो भैया बल का मात्रक क्या होता है, यहाँ पर न्यूटन होता है, तो इसका मात्रक यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वैद्युत क्षेत्र जिसको बच्चों आप यहाँ पर ई से रिप्रेजेंट करते हो, इसको वेक्टर फॉर्म में हम दिखा रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक यहाँ पर आपने लिखा है न्यूटन पर कूलाम होता है, तो यहाँ लिख देंगे न्यूटन, न्यूटन पर कूलाम। तो बच्चों आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो न्यूटन पर कूलाम, या बच्चों इसको आप शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हो न्यूटन पर। बच्चों यहाँ पर हम जान रहे हैं कि भैया अगर इसकी पावर कुछ भी नहीं है, मीन्स आप इसको कहते हो घात, अगर इसकी घात कुछ नहीं तो आप जानते हो 1 होती है, तो इस घात को बच्चों हम क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, तो यही हम बच्चों हमारी क्या हो जाएगी, घात जो होगी ये माइनस में हो जाएगी। तो इस चीज को आप बच्चों यहाँ पे अथवा करके ऐसे लिखते हो, अथवा को बच्चों हम यहाँ पर OR से R कहते हैं, या आप इसको हिंदी में बोलते हो अथवा। तो बच्चों अथवा करके ले लें। अब बच्चों ये जो हमारा सी होगा ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर जो सी की घात कितनी है, 1 है, ये बच्चों ऊपर जाकर कैसे हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो बच्चों ये हमारा जो मात्रक आएगा यही मात्रक क्या होगा बच्चों, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा। तो इस मात्रक को बच्चों हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बच्चों इसके बाद हम यहाँ पर अगले वीडियो लेक्चर में अध्ययन करने वाले हैं कूलाम्स लॉ के बारे में। अगर आप सभी लोगों को इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी समस्या होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यहाँ पर अपनी कोई पर्सनल क्वेरी पूछना है तो नीचे हमारे सोशल मीडिया आईडी दी गई है, लिंक में आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो बच्चों वहां पर अपने आप सभी लोग पर्सनल क्वेरी को पूछ सकते हैं, या अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो हम इसी पेंट करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो के साथ में। तो अगले वीडियो में बच्चों हम चर्चा करने वाले हैं कूलाम्स लॉ के बारे में, जो बच्चों यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारी डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों आज क्लास हम इसी पर एंड करते हैं।